जमाना ड्रोन वॉरफेयर का है। ऐसे में हर देश के पास दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए अलग अलग तरह के ड्रोन होने चाहिए। तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि भारत कहाँ है? क्या भारत के पास या भारत की कंपनियां ऐसा ड्रोन बना रही है जिसके देखकर आप कह सकते हैं कि देश के दुश्मनों की कोई खैर नहीं? तो देखिए, इस वक्त हम आपको कुछ ड्रोन दिखा रहे हैं जिसके प्रोटोटाइप यहाँ पर मौजूद हैं। और अडानी डिफेंस, जो कि भारत की प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस की एक कंपनी है, और वो इसे तैयार की है। और किस तरीके से आगे का प्लान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अडानी डिफेंस के बिजनेस डेवलपमेंट के हेड स्वप्निल जरुंदवाला मौजूद हैं। स्वप्निल जी, अब तो सब यही कह रहे हैं कि ड्रोन वॉरफेयर में ही हम सबको रहना है, तो क्या भूमिका होगी इन सब ड्रोन की? यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे अलग अलग टाइप्स के ड्रोन्स हैं, ठीक है। और अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी आपने पिछले जो भी सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में, वहाँ भी ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर ड्रोन है, इसको कामिकाज़े ड्रोन बोलते हैं, सुसाइड ड्रोन। तो ये ड्रोन जो है, एक बार वो लॉन्च होता है, उसके बाद वो एक टारगेट को देखता है, और टारगेट मिल जाता है तो अपने आप वो वहाँ पे जाके अटैक करता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जगह को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रूस यूक्रेन जंग हो या इजराइल हमास जंग हो, सबसे ज्यादा कहर तो इसी ड्रोन ने मचा इसी है। ड्रोन ने मचा है। आप इसी के अलग अलग वर्जन है, इसी के अलग अलग लॉन्सेट हैं, शाहिद हैं, तमाम तरह के। हाँ, बस तो इसी के अलग अलग वर्जन ने वो किया है। और इसमें भी अलग अलग वैरायटी आती है, कुछ छोटे आते हैं, फिर ये टेक्टिकल क्लास है, उससे बड़े भी आते हैं, 200-300 किलोमीटर के रेंज के तो होते हैं। कितनी दूरी तक हम इससे मार सकते हैं? ये सर, ये 120 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है, ठीक है। 5 और 10 kg का वॉरहेड लेके जा सकता है। और उसके बाद अगर आपको समझ में आया कि चलो यहाँ पे मेरे को अटैक नहीं करना है, तो इसको आप वापस रिकवर भी कर सकते हो, और उसके बाद सेकंड टाइम यूज़ कर सकते हो। तो ये सुसाइडल ड्रोन बोलते हैं इसको, कामिकाज़े तो ड्रोन। ये कामिकाज़ी ड्रोन है जो कि इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो है, ये सर्वेलेंस ड्रोन है, ठीक है। ये हाथ से लॉन्च करते हैं, इसको स्काईलार्क बोलते हैं, और हाथ से लॉन्च करते हैं, और एक बार लॉन्च होता है उसके बाद ये सर्वे करता है सब कुछ जगह का, और वो फीड है वो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम में देता है। जैसे 2 घंटे का इसका एंड्योरेंस है, और इसमें कोई हमें कैटापुल्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और आगे एक कैमरा होता है। तो इसका कैमरा कितना इफेक्टिव होता है, यानी कि हमारे टीवी कैमरे से बेहतर है? हाँ, काफ़ी बेटर। ये आराम से 2-3 किलोमीटर तक अंदर तक देख सकता है, और इसमें डे और नाइट ऑपरेशन दोनों अच्छा रहता है। और ये सारी, एक कैमरा में मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, उस पर अगर लॉक ऑन करना होता है, ये सब चीज़ें वो कैमरा कर सकता है। और किसी भी तरह के टेरेन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी भी तरह के टेरेन में और किसी भी तरह के वेदर कंडीशंस में ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कामिकाज़ी और ये जासूसी ड्रोन के बाद हम आपको दिखा रहे हैं ये सब तीसरा, ये क्या है? ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये इसको हम लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है करीबन 20-25 किलो का वेट लेता है, ठीक है। आप जो ये देख रहे हो, ये यहाँ पे वेट अटैच होता है, ओके। और ये हाई ऑल्टीट्यूड जहाँ ऑपरेशन होता है, जहाँ पे नॉर्मली एक मैन पावर पहुँच नहीं पाती है, ठीक है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय लग जाता है। और तो उन जगहों पे क्या होता है कि ये ड्रोन का इस्तेमाल होता है, ताकि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी वाली चीज़ें होती है वो हम वहाँ पहुँचा सकें। तो ये हम 20-25 किलो इसमें अटैच करके, इसमें 45 मिनट्स का एंड्योरेंस रहता है, और ये हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सकता है। वो ऐसा हमने ड्रोन डिज़ाइन किया है। तो और इसका इस्तेमाल आप युद्ध क्षेत्र में भी कर सकते हैं, या फिर कभी कभी जो सेना के ऑपरेशंस दिखाई देते हैं जहां पर कि पहाड़ में लोग फंस गए, तो वैसी स्थिति में आप इसको इसके जरिए मदद पहुंचा सकते हैं। और रेगुलर ऑपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सेना है ऐसी ऐसी जगहों पे भी तैनात है जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है, और वहाँ पे मतलब सर्वाइव करना भी उतना ही मुश्किल है। तो वहाँ पे वो कोई ऐसा रोड वगैरह है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, कुछ एम्यूनिशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तभी भी ये रेगुलर यूज़ पे हम कर सकते हैं। और ये तो एक वही जो नॉर्मल डिज़ाइन है जो ड्रोन का आपको दिखता है, लेकिन इसमें क्या अलग खासियत है? ये जो है ना, ये आपको ड्रोन जैसा दिख रहा है, लेकिन ये जो है, ये बहुत AI ड्रिवन इक्विपमेंट है। हमने इसको इंडियन एयरफोर्स को हमने ऑफ़र किया था। एक मेहर बाबा कंपटीशन था, जहाँ पे 25 ड्रोन ऐसे एक साथ उड़ेंगे, ऑटोनोमसली सारा ऑपरेशंस करेंगे 50 किलोमीटर दूर जाके, और वापस जो है, और वापस इकट्ठा होके लॉन्च लोकेशन पे आ जाएंगे। इसको एक स्वॉर्म ऑपरेशन बोलते हैं, स्वॉर्म ड्रोन। तो ये जो ड्रोन है ना, इसको हमने स्वॉर्म में अप्लाई किया था, इम्प्लीमेंट किया था। इसलिए आपने इसका नाम कुछ स्टिंग भी रखा है। स्टिंग बी क्या होता है, सब एक साथ मधुमक्खी की तरह से एक साथ जो अटैक करेगा, एक साथ अटैक करेगा, और वापस फिर अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। तो इसके अंदर वो कोलिजन ना कर पाए 20-25 ड्रोन एक साथ, GPS कहीं पे ना हो तो भी कंटिन्यू कर सके। 25 तो गाड़ियां अगर आप भेजे तो वो टकरा जाती है। तो हमने इसका प्रोग्रामिंग वगैरह हमने ऐसा किया है कि सारे के सारे ड्रोन बिना टकराए, बिना कुछ लॉस हुए, ये पूरा मिशन करके वापस आ सके। तो इसको इसलिए हम लोग स्वॉर्म ड्रोन की तरह यूज़ करते हैं। ये तो खैर बहुत शानदार चीज़ है, जो मुझे लगता है कि अगर आपको ऑपरेशन में इस्तेमाल होना हो, और छोटे छोटे जो वर्क में, वो उसका बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो 2 ड्रोन है आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 ड्रोन है, ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला भी है, ठीक है।
ये ड्रोन है। ये ड्रोन है, Oh, great. ये माइक्रो ड्रोन है, ठीक है। और ये कहाँ उपयोग होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है कि जहाँ पे वो जो सोल्जर्स होते हैं, कई बार होता है कि कुछ ऐसी लोकेशन पे जाके एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, कुछ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, आपको पता नहीं अंदर कौन है, कितने हैं, कहाँ पे है। तो ये जो ड्रोन है इतना छोटा सा, एक बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है, अंदर जाएगा, सब पूरे सिचुएशन की रेकी करके बाहर जो सोल्जर होगा उसके ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम में दे देगा, भाई यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे इतने, यहाँ पे है, ठीक है। बेस्ट पार्ट, जहाँ पे जीपीएस नहीं होगा वहाँ पे भी ये पूरा ऑपरेट करके आपको ये सिचुएशन दे देगा विदाउट जीपीएस भी, जो बहुत Without ज़रूरी GPS, है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं रूस यूक्रेन वॉर में वहाँ पर था, डोनबास के इलाके में था, और मैं देखता था कि खास करके यूके से इस तरह के ड्रोन आते थे, हाँ। और यूक्रेनियन जो मिलिट्री है वो इसका बड़ा इस्तेमाल कर रही थी। जी, जी। हालांकि बाद में फिर रशियंस ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि इंडियन कंपनी भी इस तरह की चीज़ें बना रही है, हाँ जी। और आने वाले समय में चाहे वो अर्बन वॉरफेयर हो या एनर्जी का ऑपरेशन हो या फिर मिलिट्री का ऑपरेशन हो, उसमें इससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो टेररिस्ट के खिलाफ जो ऑपरेशन होता है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो आज इन दिनों देखते हैं कि कैजुअलिटी होती है, उस कैजुअलिटी को आप कम कर सकते हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस आपको इस ड्रोन से पूरी मिल सकती है। तो देखिए, देखने में कितना छोटा सा है, लगता है जैसे बच्चों के देखने के लिए खिलौना है। तो क्या ये एक्सपेंसिव होता है, या फिर हम लोग तो बच्चों के लिए तो बहुत सस्ते में खरीदते हैं, तो लेकिन आप लोग जो आर्मी को देते हैं कितना एक्सपेंसिव होता है? देखिए बात तो ऐसी है मतलब कि मैं दाम नहीं पूछ रहा, आप लेकिन इतनी मिनिएचर चीज़ें करोगे, लेकिन अगर ऑपरेशनली उतनी केपेबल रखोगे उतनी तो capability कहीं तो चाहिए। एक्सपेंसिव होना ही है। सही बात है। तो ये सर, एक तो आपने बताया कि ये पहला ड्रोन है, इस ड्रोन की क्या खासियत है? ये जो है, ये अगेन ये अपने सर्वेलेंस ही है, लेकिन ये क्या वर्टिकल टेक ऑफ है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और ये लॉन्ग एंड्योरेंस और लॉन्ग रेंज के लिए है, करीब 3 घंटे के लिए ये अपना पूरा सर्वेलेंस कर सकता है, और 50 किलोमीटर दूर तक ये जा सकता है, रेंज उतनी है। प्लस ये कोई भी मूविंग शिप वगैरह हो वहाँ से भी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि पूरी जो ऑपरेशनल आपकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी चेंज हो जाती है, कि आप मूविंग शिप से टेक ऑफ कर रहे हो, 50 किलोमीटर जा रहे हो, 3 घंटे उड़ा रहे हो और फिर आ रहे हो, जो बाकी कोई ड्रोन जो है वो इतना नहीं कर पाता। तो ये हमने उस पर्पस के लिए, उस मिशंस के लिए बनाया है। अब चलते हैं उस ड्रोन के पास जिस पर सबकी नजरें टिक जाती है जाकर, कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये इसकी क्या खासियत है। तो ये जो है ना, ये हमारा एक सोल्यूशन है, इसको बोलते हैं यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन। वो क्या, तो ये उस सोल्यूशन का एक पार्ट है। वो सोल्यूशन ऐसा है कि एक यूएवी होता है और एक मिसाइल होता है, ठीक है। वो जब वो छोटी सी मिसाइल देख रहे हो, ठीक है, वो इसके नीचे अटैच होती है। तो ये यूएवी का इस्तेमाल होता है उस मिसाइल को टारगेट एरिया तक ले जाके लॉन्च करने के लिए। तो अभी तक क्या है कि मिसाइलें जो है हेलीकॉप्टर से होती है लॉन्च, या फिर एयरक्राफ्ट से होती है, या तो फिर नीचे से ग्राउंड से होती है, ठीक है, और या तो शिप से होती है। बट ड्रोन से कोई मिसाइल लॉन्च हो रही हो, ये पहला प्रोडक्ट इंडिया का है, इंडिया का पहला प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला प्रोडक्ट। अगर मैं आज की तारीख में जो युद्ध में लड़ाई हो रही है, जैसे लॉन्चसेट के साथ, मुझे लगता है कि आप इसका कंपेयर कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि लॉन्चसेट में आप इसी तरीके से मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं मिसाइल को ड्रोन लॉन्च से। करते हैं, लेकिन अभी ड्रोन से करेंगे। तो ये ड्रोन से पहले हमने डीआरडीओ के साथ मिलके ये प्रोडक्ट बनाई है, ये और वो यूएलपीजीएम दोनों, ठीक है। और ये 15 किलोमीटर का इसका ड्रोन का रेंज है, और 4.5 किलोमीटर का वो मिसाइल का रेंज है। और ये कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? ये जा सकता है सर, हमने इसको हाई ऑल्टीट्यूड पे टेस्ट किया था, 4,500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे। तो वो ऊंचाई तो बहुत हो गई ये कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए, किसी भी तरह के ऑपरेशन किसी भी तरह ऑपरेशन। और इसमें आप इस्तेमाल करते हैं वो खास तरह का जो छोटा वाला मिसाइल है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य तौर पर जो ये कामिकाजी से अलग ये है कि ये मिसाइल को लॉन्च करके फिर ये वापस आ जाता है, ना कि वो वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एग्जैक्टली। और बिकॉज ये छोटा सा ड्रोन है ना, तो इसका क्या होता है कि ऐसा बड़ा सा ड्रोन कहीं पे भी लो, ठीक है, तो उसका डिटेक्शन, उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अलग होता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो डिटेक्शन वगैरह भी बहुत लिमिटेड रह जाता है, बिकॉज ये सारी कार्बन कंपोजिट से बना पड़ा है। तो इसलिए आप थोड़ा अंदर जाके भी आप मिसाइल को लॉन्च करें तो 20 किलोमीटर तक की रेंज को आप किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, मन में ये आता है कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो डिफेंस सेक्टर में, जिसमें से एक आपकी भी है, वो कितनी कैपेबल है अगर ग्लोबल मार्केट में हम कम्पीट करें। जाहिर है कि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने हर डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए छोड़ा, लेकिन हम कितने कैपेबल हैं, कितना हम कम्पीट कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम कि कल के दिन में कि बंदूक की गोली से लेकर फाइटर जेट तक भारत बना लेगा? देखिए, अभी ये जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ देख रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ नहीं देख रहे हैं लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ बना रही है, तो मैं 2 चीज़ बोलता हूँ कि वो सारी प्रोडक्ट आज अब एक्सपोर्ट होने लगी है। दैट मीन्स के जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारी क्वालिटी वगैरह जांच करके, compete करके फिर समझ रहे हैं कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए वो खरीद रहे हैं। और वो सारी प्रोडक्ट
अभी ये इंडियन कंपनी बना रही है, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स ने फॉरेन प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक साइड इंडियन इंपोर्ट का भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हम कर पा रहे हैं। तो आप सोचो कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस हम कितने कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं। कैपेबिलिटी खूब है। और आई थिंक 2014 के बाद जब अपने प्रधानमंत्री जी ने जब मेक इन इंडिया का पूरा जो कैंपेन जो है डिफेंस के लिए उन्होंने किया है, उसके बाद जो है बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स लेके आई है एंड दे आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड दे हैव इन्वेस्टेड वेरी मच इनटू डेवलपिंग दिस कैपेबिलिटीज़। और ये सारी कैपेबिलिटी जो है अभी आपको जो बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पे जो दिख रही है, ठीक है, वो सारी उन कैपेबिलिटीज़ के थ्रू बनी है और ये सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ये मिसाइल भी है जो आप लोगों ने बनाई है? ये मिसाइल जो है, ये सारी मिसाइलें जो है ना, अलग अलग टाइप की मिसाइलें हैं। वो हम जो क्या है कि वो DRDO के साथ मिलके डिज़ाइन डेवलप करते हैं। हमारे 300-400 लोगों का ऐसा स्टाफ है जो सिर्फ डिज़ाइन डेवलपमेंट में लगा पड़ा है मिसाइल के खाली। और अलग अलग टाइप की मिसाइल है, कहीं एयरक्राफ्ट से लॉन्च होती है, कहीं हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है, ठीक है, कहीं पे वो हैंड लॉन्च्ड है विश्वराज। तो ये सारी जो है ना, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो डिज़ाइन डेवलप अभी इंडिया में होने लगी है एंड दीज आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स वो आर रिप्लेसिंग दी कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स ऑफ आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। थैंक यू सो मच स्वप्निल जी। तो जाहिर है कि जब हम तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी दुनिया उस युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या भारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर है? क्या भारत अपने तमाम दुश्मनों का नेस्तनाबूद करने के लिए अपने यहाँ ऐसे हथियार बना रहा है? तो उसका जवाब ये सब हथियार है जो भारतीय निजी कंपनियां तैयार कर रही है और उसमें से बहुत सारे जो हथियार हैं वो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है या उसके प्रोसेस में है।